जी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यानी अल्लाह को पाने का रास्ता क्या है, आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि संसार के सच्चे मालिक जो हमारा सब इंसानों का सच्चा बनाने वाला मालिक है, उस तक पहुंचने के लिए हैं क्या रास्ता है। तो देखिए, उस तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। नंबर 1, अकल के द्वारा, अकल के द्वारा। नंबर 2, सच्चे ज्ञान के द्वारा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अकल से सच्चे ज्ञान को समझना, ये भी रास्ता है ना। नंबर 2 ज्ञान, इल्म। नंबर 3 फिर मोहब्बत। अब आइए हम तीनों बातों का खंडन करते हैं, खुलासा करते हैं। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जहां पर भी, मैं उन सबको इस्लाम धर्म के तरीके से सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब है कि आप सब पर, सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। तो सवाल भी बहुत अच्छा है और जवाब भी बहुत अच्छा देंगे हम। वीडियो को पूरा सुने, एंड तक सुने, लास्ट तक सुने। और भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलें और रोशनी में आए। जीवन जा रहा है मौत की तरफ। हम सब दुनिया में जीवन का समय लेके आए हैं और ये पूरा करके हमें जाना है। यहाँ दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, इम्तिहान देकर हमें जाना है। तो भाई पहली चीज जो है अकल है। अब अकल के चलने के भी 2 रास्ते हैं। बिना अकल चलाए इंसान चलता नहीं। बिना अकल चलाए इंसान कोई कर्म नहीं करता। और अकल के चलने के भी 2 तरीके हैं। चाहे तो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तरफ अकल चले, गौर करे, सोचो विचार करे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का समय मुझे क्यों दिया है। ये अकल कायनात की हकीकत पर गौर करे, जीवन की हकीकत पर गौर करे और फिर मालिक के एहसानों को पहचाने। उसने पैदा किया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसकी पहचान में फिर अकल को लगाए। एक रास्ता तो ये है ना, मालिक पहचाने उसको। और दूसरा रास्ता है कि उसको मालिक जो है, उसको मालिक ना माने, उसका इनकार कर दे, क्योंकि मालिक तो है, रचना में रचा हुआ है। दुख तकलीफ में उसी मालिक को पुकारता है। अब बेहोशी में पुकारता है, होश में आके समझना और होश में आके उस मालिक को पहचानना, उसके हुक्मों को जानना, उससे राजी करना, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लेना, ये है असल में ईमान। रचना के आधार पर ईमानदार, सच्चा इंसान, ईमानदारी का रास्ता है ना। हाँ, दूसरा क्या है कि उसका मालिक ना मान करके, बिना मालिक की आजाद समझकर उसका इनकार करके उसकी नाशुक्री करे हैं, और दुनिया की दौड़ में मालिक को भूलकर दुनिया की दौड़ में अकल को चलाए। अब संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने यह संसार जो रचा है, बनाया है, क्यों बनाया है कि बिन देखे उसकी पहचान यहाँ की जाए। हम इंसानों को भी इसीलिए पैदा किया है ताकि हम बिन देखे उसे पहचानें। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार का सच्चा मालिक दिखाई नहीं देता हमें। कायनात, संसार बना हुआ दिखाई दे रहा है, मगर संसार को बनाने वाला दिखाई नहीं देता। संसार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर चलाने वाला दिखाई नहीं देता। देखो, अब बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन किए, वो झूठे हैं। हकीकत ये है कि संसार के सच्चे मालिक को इस संसार में इन सर की आंखों से हम देख नहीं सकते। जो इंसान दिल से अपने सच्चे मालिक की खोज करता है, वो सच्चाई को पहचान लेता है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। तो सच ये है कि इस संसार में हम संसार के सच्चे मालिक को नहीं देख सकते। तो उस मालिक ने हमें और इस संसार को बनाया ही इस हिसाब से है कि हम उसकी बिन देखे इस संसार में पहचान करें। और इस संसार में सब कुछ उसी का है, सबसे बड़ा एहसान उसी का है। तो जब इंसान एहसान को पहचानता है तो अपने आप मोहब्बत पैदा होती है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लायक अल्लाह है। तो अकल चलाने के 2 रास्ते दिए हैं ईश्वर ने इंसान के अंदर। या तो मुझे मालिक मानकर मेरी पहचान में अकल लगा हैं, मेरे ज्ञान को पहचान। आप जब गौर करेंगे, कुरान मजीद में सबसे पहली जो संदेश आसमान पे से आया था, तो सबसे पहली वही, खबर, अरबी में कहते हैं वही, है ना। वही मतलब खबर, संदेश, अल्लाह का पैगाम। तो सबसे पहली जो वही अल्लाह की खबर आसमान पे से आई थी, वो क्या है? इकरा। दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह का ऐलान है, इकरा
पढ़ो मेरे बंदो, मेरे पैदा किए वो इंसानों, बंदे और बंदियों, पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अगर तुमने दुनिया में सब कुछ पढ़ा, यानी तुमने हर चीज में अकल लगाई, और तुमने मेरी मर्जी पढ़ने में अकल ना लगाई, मेरी मर्जी को ना पहचाना, तो तुम्हारा जीवन मौत पर नाकाम है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा इम्तिहान है। असल जीवन मौत के बाद है। और अगर तूने मेरी मर्जी को पहचान लिया, हाँ, कौन दिन निकालता है, कौन रात करता है, कौन हवाओं को चलाता है, किसने मुझे मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, किसके कब्जे में मेरी जान है, कौन मुझे खिला रहा है, कौन मुझे पिला रहा है, किसने मेरे अंदर स्वर्ग की इच्छाएं भर दी हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कभी भी खत्म हो जाए, मगर इच्छाएं हमेशा जीने की हैं हमारे अंदर। ये किसने मेरे अंदर भर दी हैं, क्यों मुझे दुनिया में भेजा है। अगर तूने गौर किया और इस कुरान मजीद के द्वारा तूने समझ लिया, हाँ, अकल से समझ लिया तूने, मौत के बाद जिंदगी है, मेरा मालिक है, होशो हवास में, रचना में सब कुछ रचा हुआ है, लेकिन बेहोशी में इंसान जानता है। कुरान क्या है? एक याद ध्यानी, इसी रचना की याद ध्यानी है कुरान। जो रचना हमारे अंदर रच के माँ के पेट से ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें भेजा है, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा है, शर्म का मादा, हया का मादा, जन्नत की इच्छाएं हैं, जन्नत के शौक हैं, जहन्नुम के खौफ हैं। तो अल्लाह ताला ने सारा जहान बनाया हमारे लिए, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस दुनिया में, लकड़ी का, पत्थर का, हम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें बनाया है अपने लिए। सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। तो भाई हम अल्लाह के लिए बने हैं। अगर हमने इस जीवन के समय में अल्लाह ही के लिए कुछ ना किया, तो हमारा जीवन फिर मौत पर नाकाम है। हम इस जीवन की परीक्षा में फेल हो जाएंगे और फिर मौत के बाद नरक की आग में जाएंगे। तो भाई इस्लाम धर्म ये सिखाता है, इस्लाम की जानकारी ये है। देखो, छोटी सी बात में मैं आपको इस्लाम की कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी। इस्लाम ये सिखाता है, कायनात में दो शब्द हैं, दो अल्फाज हैं, एक सत्य और एक झूठ, और यही ईश्वरी रचना है इंसान के अंदर रची हुई। अब झूठ क्या है? सारी दुनिया झूठ है ना, सारी दुनिया झूठ, जमीन जायदाद, माल दौलत, सब कुछ झूठ। इस्लाम कोई हवाई बात नहीं करता भाई। इस्लाम एक सत्य है जो सच बात करता है। जो कुछ संसार में दिख रहा है ये सब फानी है, मरने मिटने वाली चीजें। ईश्वर सत्य है, वो लाफानी है, कभी ना मिटने वाला। वो एक बनाने वाला है और हर चीज बनी हुई है। मौत भी उसकी पैदा की हुई चीज है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता, तन्हा, अकेला। अल्लाहु समद, पहचानो इस कायनात में हर चीज पर उसका कब्जा है, हर चीज उसके सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। हाँ, कुल हु अल्लाहु अहद, वो एक है, वो एक अल्लाह अपने सहारे से कायम है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बाकी हर चीज को अल्लाह के सहारे की जरूरत है। लम यलिद वलम युलद, न उसने अपने पेट से किसी को जना है, न उससे कोई जना गया है, न उसके माँ बाप है, न वो किसी का बाप है, न उसकी शुरुआत है, न उसका अंत है। समझे बात को? ये पहचान है संसार के सच्चे मालिक की, जो कुरान बता रहा है। हाँ, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। ये दुनिया में सब पैदा की हुई चीजें हैं, इनको मिटना है। बनाने वाला कभी नहीं मिटता, बनी हुई चीजों को मिटाता है वो, और सबको मिटाएगा क़यामत के दिन। तो इन जितनी भी कायनात में चीजें हैं, इन सबसे अलग और निराला है वो, क्योंकि बनाने वाला है वो। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है। अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा, कायम और दायम है, सबको संभालने वाला है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ओंग आती है ना नींद आती है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हाँ, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज को हर समय देखता है और हर चीज की निगरानी करता है। जमीनों आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह के सिवा इस कायनात का एक कण, एक जर्रा भी किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह के सिवा इस कायनात का एक कण, एक जर्रा भी कोई नहीं चला रहा है। तो जो अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है वो सबसे अलग और निराला है। मौत को भी उसने पैदा किया है, वो मौत से पवित्र है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। वही सत्य है,
वही सच है। बाकी उसकी पैदा की हुई हर चीज को मिटना है, मरना है, इसलिए सब झूठ है, मिटने वाली चीजें हैं। सारा जहान फानी है, मरने मिटने वाला, अल्लाह लाफानी है, कभी ना मिटने वाला। इसीलिए सारा जहान जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, मौत पर सब हमारे लिए मिट जाएगा। अल्लाह सत्य है, लौट कर मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाएगा। जिसने जीवन दिया है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, वो हिसाब लेगा जीवन का। तो सारा जहान झूठ है, जमीन जायदाद, माल दौलत, यहाँ तक के भाई बहन झूठ, यहाँ तक के बीवी बच्चे भी झूठ, सब खत्म हो जाएंगे मौत पर। आप दुनिया में देख नहीं रहे, जब इंसान की मौत आती है दुनिया में जो भी कुछ इंसान का होता है सब कुछ छोड़ के चला जाता है यहाँ से, उस अल्लाह की तरफ जो सत्य है, जो कभी ना मिटने वाला है, जिसने जीवन दिया है, जो इस जीवन का हिसाब लेगा, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी है, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, जन्नत के शौक हैं, जहन्नुम के खौफ हैं, ये तमाम रचना उसने रची है हमारे अंदर। इस रचना के आधार पर वो हिसाब लेगा। ये रचना रची ही इसलिए है ताकि ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में मिले, स्वर्ग में मिले, और बेईमान को बेईमानी का बदला नरक में मिले, जहन्नुम में मिले। अब इस्लाम ये सिखाता है, इंसान धोखे में इस दुनिया को हमेशा का घर समझ बैठता है, इस जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझ बैठता है और सच को नजरअंदाज करता रहता है। दूसरे इस इंसान के सामने मर रहे होते हैं, रोज कितने लोग मरते हैं भाई, यहाँ कोई गिनती है? और हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मौत से बेखबर रहते हैं, होश में नहीं होते, देखते रहते हैं मगर होश नहीं होता, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं। ईमानदारी से बताओ, किसको नहीं पता कि मैं मरूंगा? हर इंसान यहाँ मरने को तो आता ही है। जीवन की शुरुआत ही हुई, जो जीवन की शुरुआत ही मरने के लिए हुई है। जिसकी शुरुआत होती है उसे मरना जरूर पड़ेगा भाई, याद रखें। जो पैदा है वो नापैद भी है। इसी बात को कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक कहता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मैं मौत का मजा चखाऊंगा। वो खुद मौत से पवित्र है, अपनी पैदा की हुई हर चीज को मौत देगा। कयामत के दिन सबको फना कर देगा, खत्म कर देगा और फिर दोबारा पैदा कर देगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन जरूर मरना है, जरूर मरना है, और कभी भी मर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। ये ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत की इच्छाएं रखी हैं हमारे अंदर हमेशा जीने की। इस दुनिया को हमेशा का जहान नहीं बनाया है। हाँ, जन्नत आसमानों पर है वो, जिसकी इच्छाएं हमारे अंदर रखी हैं। वो हमेशा का जीवन है, वो जीवन फानी नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। वो जन्नत का जीवन खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर हमेशा जीने का नशा रखा है। हाँ, जन्नत की इच्छाएं हैं, इसलिए इस दुनिया में इंसान दुनिया से मोहब्बत उसे हो जाती है और दुनिया में दिल लगा बैठता है। अब इस्लाम ये सिखाता है कि पहचान सारा जहान झूठ है, पहचान इसको, सब कुछ यहाँ झूठ है। हाँ, जब इंसान दुनिया के झूठ को पहचानता है, अब अपने अंदर का झूठ पहचान कि तेरे अंदर का घमंड झूठ है, अहंकार झूठ है, तकब्बुर झूठ है, मैं झूठ है, अकड़ झूठ है, ईगो झूठ है, मैं तेरी झूठ है। ये आखिरी झूठ बचा। जिस दिन इंसान इस झूठ को मिटा लेता है और अपनी औकात को पहचान लेता है और अल्लाह की शान को पहचान लेता है, इतनी बड़ी कायनात उसने रची, मुझे उसने पैदा किया, कितने बढ़िया तरीके से मेरे अंदर रचना को रचा है, अल्लाह की शान को पहचान लेता है और अपने अंदर के इस घमंड के झूठ को मिटा देता है, अपनी हस्ती को अपनी हाँ, अल्लाह के सामने अपनी हस्ती को, जो कुछ इंसान समझता है मैं कुछ हूँ, अपने आप को खाक में मिला देता है। इस आखिरी झूठ को अपने अंदर से मिटा देता है मेरे भाइयों, उसी वक्त इंसान अल्लाह को पा लेता है। अब जिसने इस मरने मिटने वाले जहान जो झूठा है, इसको पहचान कर इससे दिल हटा दिया, और जो अल्लाह इसका बनाने वाला है, हाँ, जो जिंदा है, कायम और दायम, कभी ना मिटने वाला है, उसको पा लिया मेरे भाइयों, इसका जीवन कामयाब हो गया। फिर अल्लाह के इनाम का यह हकदार हो गया, उस जन्नत का जो जन्नत का जीवन हमेशा का है, उसकी नेमतें हमेशा की है, कभी ना मिटेंगी। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया।
इसीलिए कुरान में कहा गया इकरा, पढ़ मेरे बंदे इस कुरान में मेरी मर्जी। याद रखें, कुरान के द्वारा ही इंसान इस दुनिया में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पा सकता है। इसके अलावा और रास्ते सब फेल हैं, कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि रचना के आधार पर यही रास्ता है। जो इंसान दुनिया और दुनिया की चीज़ों को नापसंद करे और दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह को पसंद करे और उसकी तरफ दौड़ लगाए, उसकी पहचान करे अकल से, अकल इसीलिए दी अल्लाह ने, हाँ, उसकी पहचान करे और उसे ठीक से पहचान। अब देखें ना, यहाँ तो पब्लिक पहचान में ही फेल हो रही है। लकड़ी पत्थर जो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए पैदा किए हैं, उन्हीं अपने हाथ से उन्हें बनाकर उन्हीं के आगे सर झुका रहे हैं। अरे चाहिए तो ये जो चीज़ पैदा की हुई है, पैदा की हुई चीज़ पैदा करने वाले के आगे सर झुकाए। मगर इंसान की अकल देखें कि अपने हाथ से जो चीज़ पैदा करी है उसी के आगे सर झुका रहा है। जो चीज़ इंसान ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति काट छांट के बनाई है, चाहिए तो ये कि मूर्ति झुकाए इंसान के सामने सर, क्योंकि इंसान ने बनाया है उसको, मगर इंसान उसे बना करके खुद उसके सामने सर झुका रहा है। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये दिल से अल्लाह की तरफ पहचानने की तरफ अकल नहीं लगाते, इसलिए अकल से पैदल हैं अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह की पहचान करें और फिर उसकी सही मर्जी को पहचाने रचना के आधार पर। देखो ना, अब तुम कहोगे अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, मौत के बाद की जिंदगी दिखाई नहीं दे रही, हम कैसे पहचान करें? तुम्हारे अंदर जो ईश्वरीय रचना रची हुई है, इस रचना के द्वारा उसकी सही पहचान करो। तुम्हारे अंदर रच रखा है उसने, अपनी पहचान भी और अपनी मर्जी भी। तो अपने अंदर की रचना के आधार पर उसकी पहचान करो, सच की पहचान करो, झूठ को अलग पहचानो, सच को अलग पहचानो। जब तुम पहचान करोगे कुरान के द्वारा, इसलिए कुरान में कहा गया है कि जो अपने बुरे कर्मों को इस कुरान के द्वारा अच्छे कर्मों से बदल ले वो कामयाब है। और दूसरी बात, सूरह शम्स में अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक 11 कसम खाकर फरमाता है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो इस कुरान के द्वारा इस पूरी दुनिया के झूठ को पहचान ले और अपने अंदर के झूठ को पहचान ले, अकड़ को, घमंड को, है ना। हमारे सामने अल्लाह ताला ने खोल रखी है हर चीज। कितने मर रहे हैं रोज? दुनिया की हर चीज को छोड़ के मरते हैं। और इंसान का शरीर मौत पर लोथड़ा बन जाता है, जैसे मीट की बोटी होती है, लोथड़ा बन जाता है। तो इंसान की कोई औकात नहीं है। गंदगी से पैदा हुआ, लेटरिन पेशाब पेट में भरा हुआ गंदगी, अपनी लेटरिन पेशाब के ऊपर 2 या 3 बार बैठता है, मरेगा तो मिट्टी में मिल जाता है। तो इंसान अपनी औकात को पहचान ले। जब तक जिंदा है, जिंदी हालत में तेरा ये शरीर है, तेरा ये शरीर जो ये खाक है, मिट्टी है, मिट्टी मिलेगा। तेरी आत्मा, इसको तो अपने शरीर के अंदर अपनी खाक में ढूंढ तो कौन है? हाँ, खाक में मिलके जिसने अपनी पाया अपना आप, वही है कामयाब। तो जैसे हम किसी राख में कोई चीज ढूंढते हैं, अंगूठी वगैरह ढूंढते हैं, कोई चीज ढूंढते हैं, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक खाक है, राख है। ये इसमें अपने आप को ढूंढ के तू है कौन, तेरी औकात क्या है। जब तू ढूंढेगा, गौर करेगा, तो ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, मेरी औकात कुछ नहीं, मेरा एक मालिक है जिसने माँ के पेट में मेरे आंख नाक कान बनाए। उसने मुझे अपने लिए बनाया ताकि मैं उसकी भक्ति करूं, उसकी इबादत करूं। इसका मतलब क्या है? इस कायनात की जितनी भी चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे भी उसी ने पैदा किया है, सब उसी की चीजें हैं। लिहाजा मैं उसका एहसान मानूं, मैं उसके सामने सर झुकाऊं, उसे मालिक मानूं, उसके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, हाँ, और उसका एहसान मानकर सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, इसी प्रकार से हाँ, ला मतलूब ला महबूब इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा मोहब्बत करने के लायक। इस कायनात में और कोई है ही नहीं अल्लाह के सिवा मोहब्बत करने के लायक। ला मतलूब इल्लल्लाह, हाँ, ला महबूब इल्लल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लायक अल्लाह। हमारा सबसे बड़ा मतलूब अल्लाह, सबसे ज्यादा कदर हमें अल्लाह की करनी चाहिए। हमारी रूह का सुकून है अल्लाह, हमारी रूह का चैन है अल्लाह, हमारी आत्मा का चैन और सुकून है अल्लाह। तो जब इंसान अपनी औकात को पहचानता है, अल्लाह की शान को और ताकत को पहचानता है, हाँ, तो मेरे भाइयों, दुनिया के झूठ को जो पहचान लेता है और अपने अंदर के झूठ को पहचान लेता है, तो इंसान की जो आत्मा है, ये रूह है, बुराई की गंदगी से पवित्र हो जाती है। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में अपनी रची हुई रचना जो इंसान के अंदर रची है, उसने इस रचना के आधार पे बुराई को, झूठ को गंदगी कहा है और सच्चाई को पवित्रता कहा है, पवित्र कहा है। जो सच्चाई को अपनाएगा वो पवित्र हो जाएगा, जो झूठ को अपनाएगा वो
नापाक हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जो सच और झूठ को मिला के चलेगा वो भी नापाक होगा। जो पेवर सच को अपनाएगा वो पवित्र हो जाएगा। अब सूरह शम्स में कहा गया है, अल्लाह ताला 11 कसमें खा के फरमाता है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा। जरा सोचिए आप, असल जिंदगी मौत के बाद है और मरने के बाद इंसान अपने सच्चे मालिक की तरफ लौटेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौटना है। हमारी आत्मा से बात हो रही है ये। हाँ, तो मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। इस दुनिया से उस दुनिया में जो कदम रखेगा वो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके जो कदम रखेगा वही जन्नत का हकदार बनेगा, वही कामयाब होगा। और जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरेगा वो मौत के बाद नाकाम होगा। वो मौत के बाद जहन्नुम में कदम रखेगा। जिसने इस्लाम की सच्चाई को जानते हुए भी उससे आंख मीच ली, उसको नहीं माना और ना सुना अल्लाह की मर्जी को जिसने सब कुछ दिया, उसकी फिर मौत के बाद नरक की आग में आंख खुलेंगी। जिसने सच्चाई से यहाँ आंख मीची। तो जमीन और आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है, सब अल्लाह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो जो इंसान इस दुनिया में जिसने अल्लाह को ना पहचाना, उसकी शान को ना पहचाना, अल्लाह की तारीफ पर राजी ना हुआ, अपनी तारीफ में पड़ा रहा और इसी हालत में मौत आ गई, मेरे भाइयों, मौत के बाद उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो नरक की आग में तबाह हो जाएगा। इंसान की रचना में अल्लाह ने अपनी तारीफ पसंदी रखी है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ पर राजी हो, इस कायनात में मेरी रचना को देखे, अपने अंदर मेरी रचना को देखे, मेरी कारीगरी को देखकर मुझे पहचाने और मेरी तारीफ पर राजी हो। हैं? हाँ, ये रखा है, ये रचना में रखा है। अल्लाह ने अपनी तारीफ पसंदी इंसान की रचना में रखी है। अब जो इसको नजरअंदाज करके अपनी तारीफ में पड़ा रहे, बिना मालिक की आजाद समझकर जीवन जीता रहे कि मौत के बाद कुछ नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कायनात ऑटोमेटिक सिस्टम चल रही है, और अपनी तारीफ में पड़ा रहे और जीवन का समय पूरा कर ले, अल्लाह को ना पहचाने, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके, तो मेरे भाइयों, मौत के बाद जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया था उसने उसको पूरा ना किया, तो मौत के बाद फिर नरक की आग में वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने अपना इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। सच कौन है? अल्लाह। सच क्या है? अल्लाह। अल्लाह को पाले, अल्लाह को राजी कर ले। उसने तुझे अपने लिए बनाया है, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह को पाले। हाँ, अल्लाह से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा कदर अल्लाह की कर, उसको पहचान, उसकी शान को पहचान, उसकी ताकत को पहचान। ये मकसद पूरा ना किया इंसान ने जिस मकसद से पैदा किया है, बिना मालिक के अपने आप को आजाद समझकर दुनिया में जीवन जीता रहा, जीवन के समय को पूरा कर लिया, तो मौत के बाद मेरे भाइयों फिर वो नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, जिसने इस संसार में सच को ना पहचाना, अपने अंदर के सच को ना पहचाना कि ये सारा संसार झूठ है और मेरे अंदर घमंड, तकब्बुर, अहंकार, मरोड़ झूठ है, अल्लाह सच है, अल्लाह सच है, उसने हमें अपने लिए बनाया है, हम उसकी इबादत करें, सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से करें, उसको राजी करें। इस सच को ना पहचाना, सच पर चलकर अल्लाह को ना पाया, उसको राजी ना किया और झूठ पर चलता रहा, दुनिया को हमेशा का जीवन समझ के जीता रहा, जबकि सच ये है कि मौत कभी भी आ सकती है। इस सच पे गौर ना किया और दुनिया को हमेशा घर समझ के जीता रहा, है ना, और दुनिया में बेईमानी करता रहा, झूठ बोलता रहा, मक्कारी करता रहा, बुरे काम करता रहा। आप खुद देख लें, जो बुराई है, गंदगी है भाई, जो बुराई करता है वो भी गंदा इंसान होता है। वो इंसान बुरा लगता है कि नहीं लगता? जो इंसान बुरे कर्म करता है वो इंसान बुरा लगता है कि नहीं लगता? हमें बुरा लगता है, तो अल्लाह को बुरा क्यों नहीं लगता भाई? जब अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चल रहा है बुराई पर, तो अल्लाह को बुरा क्यों नहीं लगेगा फिर? इसीलिए कुरान में कहा गया है कि जो बुराई पर चलने वाले हैं ये गंदगी हैं, इन गंदगी का पुलंदा बनाकर सबको जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेकर मर के नहीं जाएगा, हाँ, वो गंदगी है, वो जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। जो झूठ पर चलकर इस दुनिया को हमेशा घर समझकर, बिना मालिक के अपने आप को आजाद समझकर, हाँ, झूठ पर चलकर जो बेईमान बन के मर के जाएगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के जाएगा, शैतान के रास्ते पर चल के जाएगा, वो शैतान के साथ नरक की आग में ठोका जाएगा। जिस दुनिया को इंसान हमेशा का घर समझकर दुनिया के चक्कर में
हाँ, जुल्म जास्ती करता है, दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों का हक मारता है, ये अपने असल में हकीकत में कर्म खराब करता है। इसका दुनिया में बेईमानी से, हरामखोरी से किया हुआ, मेहनत करके इकट्ठा किया हुआ सारा माल, इसका किया धरा सब जीरो हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इंसान के ऊपर नशा है, सोचता है कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है। जवानी का नशा, माल का नशा, दौलत का नशा, जमीन का नशा, जायदाद का नशा। मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज है, हर नशे को खत्म कर देती है। मौत पर इंसान का हर नशा खत्म हो जाता है। फिर इंसान को होश आता है कि ये जिंदगी दुनिया की कितनी छोटी सी थी और कभी भी खत्म हो सकती थी। मेरे सामने इतने मरते रहे, मैंने अपने मरने पर गौर न किया। जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया गया था, मैंने उस मकसद को पूरा न किया। मैं दुनिया को हमेशा का घर समझकर जीता रहा, जिंदगी को हमेशा की समझकर जीता रहा, धोखे और झूठ पर चलता रहा, मैं बेईमान होके मरा। मेरे भाइयों, मौत के बाद अपना अंजाम देखकर नरक की आग रोएगा, मछली की तरह तड़पेगा। दुनिया में दोबारा आना चाहेगा कि मुझे एक सजदे का मौका मिल जाए, इसे एक सेकंड का भी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो कर्म किए हैं उसी का बदला मिलेगा। मैं बड़ा हैरान हूं कि लोग अल्लाह की बात सुनते हैं, सच को सुनते हैं और असर नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर तुम अल्लाह की बात सुनते हो, तुम पर असर नहीं होता, तो ये दलील है इस बात की कि तुम अल्लाह की तरफ से मुर्दा पड़े हुए हो। इसका इलाज यह है कि तुम अल्लाह से रो रो के मांगो कि अल्लाह हमें जिंदा कर दे अपनी तरफ से। हाँ, हमारा शरीर मौत की तरफ जा रहा है, दुनिया मौत का घर है, हम समझ रहे हैं ये हमेशा घर है, हम बेहोश हैं, हम मुर्दा हैं, हमें जिंदा कर दे। अल्लाह से मांगे और मेहनत करें, अपनी मेहनत को और बढ़ा दें। अल्लाह का इल्म जितना हो सके उसे हासिल करें, उसे फैलाएं, अल्लाह की तारीफ अपनी जबान से लोगों में करें। दुनिया के धोखे की दौड़ को छोड़ें, झूठ पर बिल्कुल न चलें। अपनी आंखों को बेहयाई से पाक करें, हैं? हाँ, कानों को बुराई से पाक करें, अकल को बुरा सोचने से पाक करें, आंखों को गलत देखने से पवित्र करें। हाँ, कानों को गलत सुनने से पवित्र करें। अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने की मेहनत करें, अल्लाह से मांगें, फिर अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा करेगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया की दौड़ ना लगाएं। दुनिया की मोहब्बत धोखा है, दुनिया की मोहब्बत धोखा है। यहाँ ज्यादातर देख ले, हम दुनिया की मोहब्बत में भाई भाई का सगा नहीं है, कोई रिश्ता नाता सगा नहीं है। यहाँ भाई भाई का कोई लिहाज नहीं करता है, रिश्ते नातों का कोई लिहाज नहीं करता। जानवरों की तरह लोग जी रहे हैं। जो ताकतवर है वो कमजोर को मार लेता है, वो कोई लिहाज नहीं करता। बाप कमजोर है, बेटा बाप को मार लेता है। एक भाई बड़ा कमजोर है, छोटा भाई उसे मार लेता है। जानवरों की तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं। पैसे को, माल दौलत को मंजिल बनाते हैं, रिश्तों को पामाल कर देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं, रिश्तों का कोई लिहाज नहीं करते। देख लें आप, लोगों के अंदर रिश्ते नातों का ज्यादातर कोई लिहाज नहीं है। जानवर से भी बदतर बन चुका है इंसान। जानवरों के अंदर कोई लिहाज नहीं होता है ना, वो उसको फाड़ के खा रहा है, वो उसको फाड़ के खा रहा है, कोई रिश्ते नाते का लिहाज नहीं होता। यही इंसानों में हो रहा है आजकल। यहाँ ज्यादातर कोई किसी का एहसान नहीं मानता। एहसान का बदला बुराई से मिलता है। सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफादार है। इसलिए वफ़िर्रु इलल्लाह, इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह हमारी मेहनत का बदला देगा हमें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को पहचानता है कि नहीं, मुझे पहचानता है कि नहीं। हाँ, ये इंसान के लिए ये झूठे ख्यालों की दुनिया है। यहाँ इंसान झूठे ख्यालों में जीते रहते हैं। दुनिया के अंदर मौत का भरोसा नहीं अगले पल का भी, और झूठे ख्याल में जीते रहते हैं कि हमेशा रहना है दुनिया में। ये इंसान के लिए झूठे ख्यालों की दुनिया है। यहाँ इंसान झूठे ख्याल देखता रहता है कि कोठी बनाऊं, बंगला बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, दुनिया में मैं हमेशा रहूंगा। इन्हीं ख्यालों में जो है दौड़ लगाता रहता है इंसान, सच पे गौर नहीं करता। कितने लोग मरते रहते हैं मगर अपनी मौत के होश में नहीं आता, जीवन के मकसद पे गौर नहीं करता। आज आप देख लें, दुनिया को हमेशा घर समझकर लोग सत्ता में दौड़ लगा रहे हैं। मैं मंत्री बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, अल्लाह को भूल कर दुनिया परस्ती करे। अगर इंसान अल्लाह को भूल कर दुनिया में दौड़ लगाए, हमेशा घर समझकर दुनिया परस्ती करे, दुनिया बटोरे, झूठ पर चलकर, धोखे पर चलकर, झूठ पर चलकर, इस पर
दुनिया में अल्लाह इंसान को नहीं पकड़ता। हाँ, लेकिन जब दुनिया परस्ती में जुल्म करे, ये सोचे कि मैं ही खाऊं और सब भूखे मरे, मैं ही पहनूं और सब नंगे फिरे, हैं, मेरी कोठी बिल्डिंग महल हो और कोई झोपड़ी भी ना हो, मैं ही जिंदा रहूं और सबको मार दूं, अगर दुनिया परस्ती में जुल्म करे, फिर अल्लाह फिर ऐसे लोगों को पकड़ता है, उनको दुनिया में सजा देता है। पहले थोड़ी ढील देता है क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, फिर मेरे भाइयों उसे पकड़ता है जो अल्लाह के कमजोर बंदों पर जुल्म करता है। तो अल्लाह को पाने की पहली शर्त है कि अकल का सही इस्तेमाल करके उसकी पहचान कर। हाँ, इसीलिए पैदा किया गया है भाई, हमें इसीलिए पैदा किया है उसने हमें कि हम बिन देखें उसकी पहचान करें, उसकी पहचान करें, फिर उसकी मर्जी को जानें, उसका इल्म हासिल करें। शर्त नंबर दूसरी, इल्म हासिल करना। और जब आप उसकी पहचान करेंगे कि ओहो अल्लाह ही ने मुझे पैदा किया, मैं कुछ ना था, मुझे इंसान बनाया, मेरे जीवन की शुरुआत कराई, माँ के पेट में आँख नाक कान बनाए, जीवन का समय दिया है मुझे इस दुनिया में, सब कुछ उसी का है, उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है, सब कुछ वही, मैं हर चीज़ उसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर इंसान को मालूम पड़ेगा सबसे ज़्यादा एहसान मानने के लायक अल्लाह है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक अल्लाह है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँ, उसकी इबादत करूँ, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी पर चलूँ, हैं, अपनी इच्छाओं को मारूँ, उसकी इच्छाओं को पूरा करूँ। अब जो दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा, हैं, अल्लाह के हवाले दिल को करेगा, तो अल्लाह अपनी मोहब्बत दाखिल कर देगा, दुनिया की गंदी मोहब्बत दिल से निकाल देगा और मरने से पहले पहले उसे होश में ले आएगा और अपनी तरफ से जिंदा कर देगा। इस दुनिया में अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, जीवन जीने के दो रास्ते रचना में रच दिए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। सच ये है तेरा मालिक है, तो ये जीवन इसलिए मिला है बिन देखे उसकी पहचान करके, उसे राजी करके, उसकी मोहब्बत को हासिल करके, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके कुरान मजीद के द्वारा उसे राजी करके मर जा, और इसका अंजाम जन्नत है, मौत के बाद अल्लाह के इनाम का हकदार बन जाएगा। और दूसरा ये, झूठ पर चलकर बिना मालिक की आज़ाद समझकर अपने आप को, दुनिया को हमेशा घर समझकर, हैं, हाँ, कि मेरी जान किसी के कब्जे में है ही नहीं, जीवन का समय मिला है, तू होश में ना आए, गौर ना करे, उस समय को बर्बाद कर ले ऐसे ही, और झूठ पर चल के बेईमान होकर मर जाए, तो इसका अंजाम जहन्नुम की आग तैयार है मेरे भाइयों। तो भाई कोई भी चीज़ दुनिया में अपना पैदा नहीं हुई, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, जन्नत की इच्छाओं को भी हमारे अंदर पैदा किया है। अब इंसान जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहता है, झूठ पर चलकर, धोखे पर चलकर, सच पे गौर नहीं करता, दुनिया को हमेशा घर समझता है, सोचता है मेरी जान का कोई मालिक ही नहीं है। अरे तेरी जान का मालिक नहीं तो अपनी मौत को रोक के दिखा दे, फिर तू तो मरना नहीं चाहता ना, तेरे ना चाहने के बावजूद तेरा मालिक तुझे मौत देके उठाएगा। अगर तू अपनी जान का मालिक है तो मौत को रोक के दिखा दियो। फिर तेरी हकीकत यह है कि तेरी जान का मालिक कोई और है, उसने अपनी मर्जी से तुझे दुनिया में छोड़ रखा है, जब वो चाहेगा तो दुनिया में एक सांस फालतू नहीं ले पाएगा और तू यहाँ से चला जाएगा सब कुछ छोड़ के। तो पहचान तेरा एक मालिक है, तू अपनी जात का खुद मालिक नहीं है। अगर तू अपनी जात का खुद मालिक होता तो तेरे ऊपर दुख भेजता है वो मालिक रोक के दिखा दे, तकलीफ भेजता है रोक के दिखा दे, तेरे ना चाहने के बावजूद, हैं, बीमारी भेजता है तो रोक के दिखा दे। तो ये झूठ है और धोखा है जो इंसान समझ रहा है कि मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा हुआ है, धोखे में जी रहा है, झूठ पे चल रहा है। अल्लाह ताला दुख भेजता है, तकलीफ भेजता है ताकि ये जागे, ये हकीकत को पहचाने, सच्चाई को पहचाने, जिस मकसद के लिए मैंने इसे पैदा किया है उस मकसद को पहचाने। मगर ज़्यादातर लोग दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी से सबक हासिल नहीं करते कि हम जीवन के मकसद पे गौर करें। दुनिया में रींझते रहते हैं, मरते रहते हैं, रींझते रहते हैं, मगर जीवन के मकसद पे गौर नहीं करते, अल्लाह की पहचान नहीं करते, अल्लाह की मर्जी को नहीं पहचानते। ऐसे लोगों की दुनिया में भीड़ भरी पड़ी है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह की मर्जी पर राजी हो गया, हाँ, वो कामयाब है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पिछले समय में, हाँ, जो भी कुछ मेरी ज़िंदगी में बीता, सुख या दुख, अल्लाह की मर्जी थी, या अल्लाह मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। और जो अब बीत रहा है सुख या दुख, या अल्लाह ये भी तेरी मर्जी है, जिस हाल में तू रखे मैं उस पर भी राजी हूँ। और जो आगे आएगा सुख या दुख मेरी ज़िंदगी में, हैं, हाँ, जिस हाल में भी तू रखे मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। याद रखें, अल्लाह की दी हुई बेबसी पर तुम राजी हो जाओ। हाँ, जिस हाल में अल्लाह रखे तुम बेबस हो, तुम ऐसे हालात आ गए कि तुम बेबस हो, है ना, हाँ, बेबसी आ गई तुम्हें, अल्लाह की दी हुई बेबसी पर तुम राजी हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। तो भाई अल्लाह को पाने के 3 रास्ते हैं जो मेन रास्ते हैं।
अकल का सही इस्तेमाल करके मालिक की पहचान करें। जब तुम पहचानोगे उसके एहसान, देखोगे कितने बड़े उसके एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि अगर सातों ज़मीन सातों आसमान में जितने भी जर्रे बने, इसके सातों ज़मीन सातों आसमान के जितने भी जर्रे बने, कण बने, इतनी ही जवान अल्लाह ताला अगर मुझे दे दे और मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करूं इतनी जवानों से, तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतने बड़े एहसान हैं अल्लाह के कि मैं कुछ ना था, उसने मुझे इंसान बनाया, मुझे पैदा किया, जीवन दिया, सब कुछ ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का बरत रहा हूँ मैं, हैं। हाँ, इतने बड़े एहसान हैं उसके। तो अकल से उसे पहचाने, उसके एहसान पहचाने, उसका इल्म हासिल करे। शर्त नंबर दूसरी क्या है? उसका इल्म हासिल करे, उसकी मर्जी को पहचाने, उसे पहचाने, सही मालिक को पहचाने। यहाँ इंसानियत भटक रही है भाई, इंसान भटक रहे हैं, सही मालिक को नहीं पहचान रहे, न उसकी मर्जी को जान रहे। जो दिल से कोशिश करेगा वो पहचान लेगा, वो जान लेगा। हाँ, फिर शर्त पहली क्या है? अकल से, अकल इस्तेमाल करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, जीवन मुझे क्यों दिया है। फिर उसकी पहचान, उसका इल्म हासिल करें, है ना। सत्य की खोज करें। सत्य की खोज करना कोई मैकेनिकल खोज नहीं है कि साहब किसी की मैकेनिकल खोज है या कोई किसी काम की खोज है, नहीं। सत्य की खोज ईश्वर की खोज है, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज है। तो शर्त नंबर दूसरी, सत्य की खोज करना, उसका इल्म हासिल करना, अल्लाह की मर्जी को समझना, उसका ज्ञान हासिल करना। और जब पहचान लें कि अल्लाह के इतने एहसान हैं मुझ पर, तो फिर अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है। फिर आखिरी जो बचा वो मोहब्बत है, अल्लाह से प्रेम, अल्लाह ही प्रेम करने के लायक है, अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है। अल्लाह के एहसानों को पहचान कर, उसकी एहसान की मोहब्बत में डूब कर फिर अल्लाह के सामने सर झुकाएं, सजदा करें, उसकी इबादत करें, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, हाँ, उसकी मर्जी पर चलें। हाँ, ये अल्लाह ने हर इंसान को फ्री विल दिया है कि अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, मेरी मर्जी पर चल। इसलिए इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। हाँ, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका मन करे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका मन ना करे वो ना करे। जिसका मन करे अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, हैं, समर्पित करके अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जी ले, उसे राजी करके चला जा, जन्नत में चला जा। और तेरी मर्जी करे तो सच को पहचान कर भी मत माने, तेरी मर्जी है, बेईमानी पे चलता रहे, जीवन का समय पूरा करके बेईमान बन के मर जा, नरक की आग में चला जा। ये तो अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है भाई, छूट दी है। जो इंसान अल्लाह की इबादत करेगा, उसका एहसान मानेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा, जो नहीं मानेगा वो अपना नुकसान करेगा। अल्लाह नफा नुकसान से पवित्र है। सारी दुनिया अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे सर झुकाए, अल्लाह की शान में जरा सा भी घाटा नहीं आता। और अगर सारी दुनिया अल्लाह ही के आगे सर झुकाए और किसी के आगे सर ना झुकाए, तो अल्लाह की शान में, अल्लाह की इज्जत में जरा सी बढ़ोतरी नहीं होती। अल्लाह नफा नुकसान से पवित्र है। अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो अपने फायदे के लिए, ना करेंगे तो अपने नुकसान के लिए। अल्लाह तो बेनियाज और बेपरवाह हस्ती है, कायनात बना दी। हाँ, अब तुम उसकी इबादत करो या ना करो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, ना करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम उसका इनकार करके, उसे भूल करके दुनिया बटोरने में लगोगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। करता रहे, जैसा करेगा मेरे पास आके वैसे ही भरेगा, हैं। झूठ पर चलेगा, बुराई पर चलेगा, बेईमान बन के मरेगा, तो मेरे यहाँ फिर नरक तैयार है तेरे लिए। और तू मेरी दुनिया में खोज करेगा, मेरी पहचान करेगा, तो मेरी कुदरत तुझे पकड़ेगी। फिर तू मेरी कुदरत का असर देखेगा फिर, हैं। हाँ, तू अपने फायदे के लिए करेगा। ईमानदार बन के आएगा तो जन्नत में जाएगा, अपने फायदा कर लेगा। बेईमान बन के मर के आएगा तो जहन्नुम में जाएगा, अपना नुकसान कर लेगा। अल्लाह नफा नुकसान से पवित्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। सब उसके मोहताज हैं, मगर वो किसी का मोहताज नहीं है। तो मेरे भाइयों, याद रखना, लोगों ने बहुत तरीके बना रखे हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, कि ये होता है, कि वो होता है। ये सब झूठ है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ईश्वर इंसानों में से चुनकर, छांट कर, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ, अपना पैगाम भेजता है। और पैगंबर को हुक्म देता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर और सच पर चलकर मेरे हुक्मों के द्वारा मेरे बंदों को दिखा, ताकि वो मेरी राह में आएं, सच को पहचान जाएं। तो मेरे भाइयों, ये पैगंबरों का सिलसिला चला आ रहा है। हाँ, जब से आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, और ये ख़त्म हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। अब इनके बाद क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, कोई पैगंबर ना आएगा। इन पर किताब को उतारा गया है, कुरान को। कुरान के अलावा कोई और किताब नहीं आएगी।
तो मेरे भाइयों, कुरान के मानने वालों पर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि इस कुरान के पैगाम पर यानी पूरी तरह झूठ से बचकर, यानी कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान का मतलब क्या है? सच और झूठ को नाप तोल कर बताने वाली चीज। तो पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चल और सच को दुनिया में फैला। ये काम हमें दिया गया है मेरे भाइयों। जो कुरान को मानेगा, नबी को मानेगा, उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी कि तू सच पर खुद भी चल और सच को दुनिया में फैला। अब जो कौम खुद कुरान को न समझती हो, वो दूसरों को क्या समझाएगी? मस्जिद में देख लो, घरों में देख लो, बिना समझे कुरान को पढ़ रहे हैं सवाब की नीयत से। जब कुरान को समझते नहीं, अल्लाह की मर्जी को नहीं समझते हैं, तो औरों को क्या समझाएंगे? जो दीन जो मजहब पर चल रहे हैं, फिरकों पर चल रहे हैं, वो अपनी मनमानी का दीन है। कुरान में तो अल्लाह की मर्जी का दीन है। अब ये तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, समझ रहे हैं कि हम पूरे रास्ते सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, थोड़ा ज्ञान इंसान को गुमराह करता है। पूरा ज्ञान हासिल करो, जो अल्लाह को पालो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। जो कौम खुद कुरान को न समझती हो, वो दूसरों को क्या समझाएगी? जो खुद अमल ना करती हो, वो दूसरों को कैसे दावत देगी? कुरान को खुद ना समझेंगे तो दूसरों को क्या समझाएंगे? अपने अपने फिरके बना रखे हैं, अपनी अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं। नमाज रस्म बन के रह गई है ना? हाँ, नमाज भी ध्यान के लिए, हर चीज़ ध्यान के लिए अल्लाह ने दी है, मगर रस्म है, असल नमाज नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात रस्म बन के रह गई है। इसलिए हम देखते हैं कि जो है सारे काम करने के बाद भी इंसान बुराई नहीं छोड़ता, क्योंकि रस्म है। असल हकीकत में जो अमल करना चाहिए वो अमल है नहीं, और वो अमल होगा कुरान को समझकर, अल्लाह की मर्जी को समझकर। अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं, अपनी अपनी रस्म बना रखी है। जब खुद कुरान से अल्लाह की हुकूमत कायम नहीं करेंगे, शैतान की हुकूमत को नहीं मिटाएंगे, तो दूसरों तो कैसे कहेंगे इस बात को, भाई अल्लाह की हुकूमत कायम करो, जब खुद तैयार नहीं है। तो जो इंसान बुराई पर राजी है वो कैसे बुराई को रोकेगा भाई? तो आज मेरे भाइयों, मुसलमानों का यही हाल है। मस्जिदें भरी हुई हैं, हिदायत से खाली हैं, दाढ़ी टोपी है, अंदर ईमान से खाली है। आज हम देख रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं। अल्लाह ने जिल्लत में हमें जिल्लत ढाप दी हमारे ऊपर। तो ये जिम्मेदारी मुसलमान अदा नहीं कर रहे। कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे, ना उस पर चल रहे, ना उसको फैला रहे, ना अल्लाह की हुकूमत कायम करने की मेहनत कर रहे, ना कोशिश कर रहे। ये वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की सजा के अजाब के शिकंजे में आए हुए हैं, जलील हो रहे हैं। ये जिल्लत हमारे ऊपर थोप दी गई है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? जो दुनिया परस्ती में लगा पड़ा है मुसलमान, इनकी दुनिया बखेरी जा रही है। बिल्डोजर चल रहे हैं, कोठियाँ तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। कुछ तो हम गौर करें कि हमसे क्या गलती हो रही है। अल्लाह की बगैर मर्जी के यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है, तो हम कुछ तो गौर करें कम से कम। मगर मुसलमान गौर करने को तैयार नहीं, अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं, अपने अपने फिरकों में पड़े हुए हैं। अब भी लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती में लड़ते रहो भाई, अपनी बेड़ा गर्क करोगे। हम तो भाई समझा के थक गए। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। अपने अपने घमंड में अपनी अपनी मनमानी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अल्लाह की मर्जी पे आने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान बजाय अल्लाह से डरने के मौत से डरता है, दुनिया से मोहब्बत करता है, मनमानी के फिरकों पर चलता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुज़दिल है, भेड़ बकरियों की तरह ये हाँका जा रहा है। ऊपर से ढांचा, दाढ़ी, टोपी, कपड़े मुसलमान के हैं, अंदर से ईमान से खाली है। दिल में दुनिया की गंदी मोहब्बत भरी हुई है, नीयत टेढ़ी है, सोच गंदी है, मौत से भागता है। दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है, मौत से भागता है। कुरान में कहा गया है, कह दो जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आकर रहेगी। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, एक सेकंड दुनिया में तुम्हें फालतू जीने का मौका नहीं दिया जाएगा, एकदम जिंदगी जीने की ताकत छीन ली जाएगी। तो मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। फिर तुम खुले और छुपे जानने वाले मालिक की तरफ लौटा दिए जाओगे। फिर जो कुछ तुम दुनिया में करते रहे हो वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। तुमने अल्लाह की रचना तो तुम्हारे अंदर रची हुई है, तुमने अपने अंदर अल्लाह की रची हुई रचना का खेल बना रखा है। तुम सच को समझ नहीं रहे, तुम समझना भी नहीं चाहते, अपने अपने फिरकों में पड़े हुए हैं, मनमानी का जीवन जी रहे हैं। अरे अल्लाह की मर्जी से जीवन जी ले, अरे ईमान हासिल कर ले, मौत के बाद जहन्नुम की आग से बच जा। बहुत दर्दनाक सजा है अल्लाह की।
मेरे भाइयों, आज वो दौर है कि जितना बड़ा पढ़ा लिखा कि साहब आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, जितना बड़ा पढ़ा लिखा मिलेगा वो उतना ही बड़ा बिगड़ा हुआ मिलेगा और गुमराह मिलेगा अपने घमंड की वजह से। अल्लाह की तारीफ पर राजी नहीं होगा। हाँ, इल्म हासिल करना हिदायत की शर्त नहीं है, अल्लाह की तारीफ पर राजी जो होगा, हाँ, अल्लाह के सामने अपने आप को खाक में जो मिलाएगा, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाएगा। दुनिया में धोखा ही धोखा फैला हुआ है। जो जितना बड़ा दीनदार दिखाई देगा, जो जितना बड़ा दीनदार, वो उतना ही अंदर से मक्कार। अल्लाह की तारीफ पर राजी नहीं होगा, अल्लाह का हक पैगाम आएगा उसे कबूल नहीं करेगा, मनमानी करेगा, इल्म का मुकाबला जहालत से करेगा, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करेगा। ऐसे लोगों की भीड़ धरती में भरी पड़ी है। हक परस्त बहुत कम हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं। मेरे भाइयों, 1 लाख में से 99,999 आज के मुस्लिम आबादी ईमान से खाली है। मुसलमानों की भीड़ ईमान से खाली है। बस खाली ढांचा है जो दिखाई दे रहा है आपको, सफेद कुर्ता पजामा, दाढ़ी, टोपी, दिखावा, अंदर से ईमान से खाली है। हाँ, इस्लाम सच कह रहा है, इस्लाम सच कह रहा है। जानते हैं सब दुनिया धोखा है, फिर भी दुनिया पे लगे हुए हैं, रात दिन बात करते हैं। वो बातें तो सिर्फ कहानी सुनने के लिए हैं, बस खाली दौड़ लगाने के लिए दुनिया है। कुरान के पैगाम पे दिल से नहीं आते। जानते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझकर धोखे में जी रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, उनके मानने वाले, क्या देवबंदी थे, क्या बरेलवी थे, हैं, क्या अहले हदीस थे, क्या शिया थे, क्या सुन्नी थे, हैं? वो मुस्लिम थे, अपनी मनमानी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर चलने वाले, अल्लाह की मर्जी पर चलने वाले। आज इस कौम ने अल्लाह की मर्जी को छोड़ दिया, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, अल्लाह की मर्जी को समझते नहीं, अपनी मनमानी के फिरकों में लगे हुए हैं। बजाय अल्लाह की तारीफ कराने के, हैं, अपने मसलक की, अपने फिरके की तारीफ करा रहे हैं, अपने फिरके के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने फिरके के लिए कर रहे हैं। क्या जी तुम्हारा फिरका कौन सा है? कि देवबंदी। और मन में सोचता है कि ये हमारे मतलब का नहीं, हमारा काम का आदमी नहीं है, ये हमारे फिरके का आदमी नहीं है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने अकल दी है, इंसान अकल से सही मालिक को नहीं पहचानता तो अल्लाह का गुस्सा फिर भड़कता है, मनमानी से जीवन जीता है। तो अल्लाह ने हमारा नाम इस कुरान में मुस्लिम रखा है, अल्लाह का आज्ञाकारी हैं। हाँ, और पहले भी मुस्लिम ही रखा था, जितने भी पैगंबर आते रहे, और आज भी अल्लाह ने मुस्लिम रखा है। तो अपने आप को मुस्लिम पुकारो, देवबंदी मत पुकारो, बरेलवी मत पुकारो, शिया मत पुकारो, सुन्नी मत पुकारो, अहले हदीस मत पुकारो, मुस्लिम कहलवाओ, मुस्लिम कहलवाओ, मुस्लिम बन जाओ, एक उम्मत बन जाओ, एक उम्मत। हम मकसद को एक उम्मत कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हाँ, एक अल्लाह के सिवा किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करेंगे, एक अल्लाह के सिवा किसी की कदर नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह की करेंगे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की करेंगे, सबसे ज़्यादा हाँ मोहब्बत अल्लाह ही करेंगे। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। किस तरह से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे करके दिखाया। इस मकसद पर आ जाए, अल्लाह की हुकूमत कायम करेंगे। किस तरह से? शैतान की हुकूमत को मिटाएंगे, जुल्म जास्ती को मिटाएंगे, अल्लाह की हुकूमत को कायम करेंगे। किस तरह से? जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इस मकसद पे सारे आ जाएं तो उम्मत बन जाएंगे। अब ये उम्मत नहीं है भाई, ये तो फिरके में बटे हुए हैं, कट गए, तो दीन हक से हट गए और फिरकों में बट गए। तो भाई अगर दीन हक को समझना है, अल्लाह की मर्जी को समझना है, तो हमारे चैनल से जुड़ो। चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। यूट्यूब पर आप बोल दें सभी धर्मों की जानकारी मोहम्मद दिलसाद, है ना, नाम भी मेरा सही से लिखना, वरना एक भी शब्द गलत हो गया तो फिर सही नहीं निकल पाएगा। सभी धर्मों की जानकारी मोहम्मद दिलसाद, सभी धर्मों की सच्चाई मोहम्मद दिलसाद, है ना, इन नामों से निकाल लें। या हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद। तो इससे जो है हमारे सारे चैनल निकल के आ जाएंगे। सब पर हिंदी में लिखाई हो रही होगी भाई, थंबनेल पर कुछ वैसी वीडियो भी होंगी। सब चैनलों को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अल्लाह की मर्जी जाननी है तो, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो भाई अभी बोलकर निकालें आप, सभी धर्मों की जानकारी मोहम्मद दिलसाद।
DILSHAD, दिलसाद। तो नीचे ऊपर देखें, नीचे जाएं, नीचे भी वीडियो होंगी हमारी, ऊपर भी वीडियो होंगी। सारे चैनल जो है अलग अलग चैनल हैं, सबको सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें हमारे चैनल से, अल्लाह की मर्जी को समझें। ज़िंदगी जा रही है हाथ से, जल्दी तैयारी करें। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह के दीन से हटकर अपने मसलक को, अपने फ़िरके को, अपने पंथ को मंजिल बनाएगा, उसी के लिए भाग दौड़ करेगा, मौत के बाद नाकाम हो जाएगा अगर अल्लाह की मर्जी को नहीं समझेगा। तो मेरे भाइयों, आज के दौर में ये उम्मत भटक चुकी है। देखो, मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, वो ईंट तोड़ रहा है हाथ से। शुरू तो कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर, हैं, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, और जब ईंट तोड़ने को हाथ मारा तो फिर क्या कह रहा है, या अली मदद। अबे अल्लाह के सिवा कोई मदद कर सकता है किसी की? तो अल्लाह के बंदे से मदद मांग रहा है। इस कदर ये उम्मत जो है, कौम गुमराह हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की दी हुई अकल अल्लाह की पहचान में लगाएं, सही सच्चाई को पहचानें। अल्लाह सच है, सच को पहचानें, झूठ से बचें, धोखे से बचें, हैं। हाँ, अल्लाह, दूसरी शर्त क्या है, अल्लाह का इल्म हासिल करें, और फिर अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है, उसी का सब कुछ है, उसी से मोहब्बत करें, अल्लाह को पालेंगे। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर, जो जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।